उनके पार्टी में कोई ऐसे दलित टैलेंट नहीं था जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता था? क्यों नहीं बनाया गया? आप कभी करने का काम नहीं करते हैं, आप उसके नाम पर आनंद लेने का काम करते हैं। आरजेडी वाले तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है। कभी ये जातीय जनगणना नहीं चाहती है, कभी भी ये पिछड़ों को और दलितों का हक देना नहीं चाहती। आरजेडी भी उससे कम नहीं है, वो तो परिवार से भी आगे नहीं निकल पाती है। यह सब लोग कहीं ना कहीं से माने जो आज वर्तमान में है, या मुंह में सोने का चम्मच लेकर के जन्मे हुए हैं लोग। चांदी का चम्मच नहीं, सोने का चम्मच। वो झूठ उनका बार बार बोलना उनका बंटाधार कर देगा, यह मैं आपको कह रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पार्लियामेंट में जाति के ऊपर खूब राजनीति हो रही है। बीजेपी के एक सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति पूछ ली, उसके बाद से विवाद खड़ा हो गया है। पूरा विपक्ष कांग्रेस आरजेडी एकजुट होकर के बीजेपी के ऊपर हमलावर है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इनसे बात करेंगे। सिग्रीवाल साहब, आप लोग राहुल गांधी से जाति पूछ लिए, पूरा विपक्ष आप लोगों से अब सवाल पूछ रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर आप कैसे किसी का जाति पूछ सकते हैं? देखिए, जाति की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई जाति की गणना की बात आप करते हैं। आप कहते हैं कि जातीय गणना हो, तो जातीय गणना हो तो जाति बताना पड़ेगा ना। जातीय गणना की बात उठाते तो जाति तो बताना पड़ेगा। यह बात उन्होंने ऐसे नहीं किया कि हाँ मैंने आपकी जाति क्या है। तो आपको भी अगर पूछेगा जातीय गणना के पास, हमारे पास, आपके पास, किसी के पास कोई जाए कि जातीय गणना हो जाए, तो जाति तो बताना ही पड़ेगा। तो चाहे हम हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे वो अनुराग जी ठाकुर हों, चाहे अन्य, सबको जाति बताना पड़ेगा। तो उन्होंने यही बात कहा था कि भाई आपसे भी जाति की बात करें तो जाति तो बताना ही पड़ेगा ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो पिछड़ों की, दलितों की बात कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं राहुल गांधी को। हाँ, दलित पिछड़ों की बात कहाँ कर रहे हैं, जरा बतावें तो। दलित पिछड़ों की बात कहाँ कर रहे हैं, उनको तो बताना होगा ना। क्या उनके अलावे उनके पार्टी में कोई ऐसे दलित टैलेंट नहीं था जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता था? क्यों नहीं बनाया गया? बतावें तो क्यों नहीं बनाया गया? उस समय बनने के लिए आप बन जाइए। जब तक के कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं थी, तब तक दूसरा बन जाता था नेता, और प्रतिपक्ष के लायक बन गई तो आप बन गए। बाहर दलित की बात, बाहर दलित की सोच। दलित की बात कोई कर सकता है, दलित के लिए कोई किया है जो नरेंद्र मोदी ने ही किया है। चाहे वो राष्ट्रपति की बात हो, और चाहे नीचे राज्यपाल की बात हो, चाहे अन्य जगहों पर उनके स्तर पर जहाँ उनको सम्मान दिया जा सकता है, पद पर स्थापित किया जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। मैं आपको उदाहरण के तौर पर दूं कि इसके पहले जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति के पद पर थे, तो गोविंद जी किस समाज से थे? आज जो हमारी एक महिला, प्रथम बार महिला जो आदिवासी श्री महिला आ करके माने बनी है राष्ट्रपति के पद पर, तो कौन थे, कौन बनाया? उनके पहले क्यों नहीं बनाया गया? इसके पहले भी डॉक्टर कलाम साहब को बनाने का काम भी अगर राष्ट्रपति के पद पर हुआ तो हमारे पूज्य भारत रत्न प्राप्त हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। आपने क्या किया, ज़रा बताइए। दलित की बात खाली कर देने से नहीं होता है, दलित के लिए करना भी पड़ेगा, धरती पर उतारना भी। ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन ओबीसी को कौन मान्यता दिया? ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, आपने नहीं किया। आप कभी करने का काम नहीं करते हैं, आप उसके नाम पर आनंद लेने का काम करते हैं, और नरेंद्र मोदी काम कर करके उनके स्थिति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दोनों में यही अंतर। आरजेडी वाले तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है। कभी ये जातीय जनगणना नहीं चाहती है, कभी भी ये पिछड़ों को और दलितों का हक देना नहीं चाहती। आरजेडी भी उससे कम नहीं है। आरजेडी तो माने उससे और कई एक सीढ़ी आगे बढ़ करके है। वो तो परिवार से भी आगे नहीं निकल पाती है। लालू जी को जेल जाना पड़ा चारा घोटाले में, तो उनको सबसे टैलेंट माने महिला मिली, तो उनकी पत्नी मिल गई, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और उसके बाद अगर उनके बाद अगर वो अगर साइड हुई, तो उसके बाद अगर उनको अगर उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है तो उनके दल में कोई नहीं मिला। उनके बेटा मिल गए, एक बेटा माने उप मुख्यमंत्री बन गए, एक बेटा मंत्री बन गए। आज भी अगर कोई नहीं मिला उनको, तो वो भी अपने बेटे को ही नेता प्रतिपक्ष बना दिए। यह वाह रे वाह काम करने वाले लोग।
कमाल है लोगों के आंख में माने धूल झोंकने का। लोग ऐसे धूल के आपके झोंकने से लोगों का आंख नहीं बंद होने वाला है। या कांग्रेस हो चाहे आरजेडी चाहे उनके गठबंधन के लोग हों, यह सब लोग कहीं ना कहीं से माने जो आज वर्तमान में है या मुंह में सोने का चम्मच लेकर के जन्मे हुए हैं लोग। चांदी का चम्मच नहीं, सोने का चम्मच। अगर हीरा का चम्मच हो तो हीरा का चम्मच भी आप कह सकते हैं, लेकिन सोने का चम्मच ही लोग लेकर के जन्मे हुए लोग हैं। इनकी क्या माने आप बताइए, इनकी क्या माने इस देश के लिए चाहे वो राज्य के लिए इनके क्या योगदान है, जरा ये तो बता दें हमको। इनके योगदान क्या है, जरा योगदान बता दें। पिताजी के आपको हो सकते हैं, आपके पूर्वजों का हो सकता है, आपका क्या योगदान है कि आपको इस पद पर बैठा दिया गया? सिर्फ इसलिए ना कि आप उस परिवार से आते हैं जो आपके परिवार उस सत्ता में है। और आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो माने महागठबंधन का जो लोग हैं, उस गठबंधन के लोग ऐसे ही हैं उस गठबंधन में जो एक अपने परिवार के वजह से, परिवारवादी व्यवस्था की वजह से आज वह उस गठबंधन में है और उस नेता के रूप में स्थापित है। किसी को ले लीजिए, चाहे राहुल जी को ले लीजिए, अखिलेश जी को ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए जिससे लालू जी को ले लीजिए, लालू जी के बाद उनके तेजस्वी को ले लीजिए, सब तो उसी की वजह से हैं। और एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं सब धरती से जमीन पर काम कर कर के आने वाले लोग हैं। एक एक लोगों का, हमारे नेता ही वही हैं जमीन के एक एक कण को जानते हैं। मैंने इन लोगों को कल पूछा था कि माने अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, एक तो आपको लगता है कि एक राज्य के आप नेता हैं, किसान की बहुत हिमायती हो गए। किसान जब आंदोलन कर रहे तो आप गए, मिले, तुरंत आपने फ़ोटो खिंचवा लिया, फ़ोटो को मैंने शेयर कर दिया। और वही कर्नाटक में आज कितने किसान आत्मदाह किए हैं, कितने किसान अपनी ज़िंदगी को खोया है। आप चुनाव के समय गए तो लंबी लंबी बात वहाँ कर कर के आए कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन किए क्या है आप? आज वहाँ हजारों के तादाद में, जब से कांग्रेस की सरकार वहाँ बनी, हजारों के तादाद में किसानों ने आत्मदाह किया है। वहाँ भी अगर वहाँ उन किसानों के घर और आंसू पोंछने काम किया है तो वहाँ भाजपा के लोग ही और वहाँ एनडीए के लोग ही जाकर किए हैं। आप वादा किए, एक बार आप गए नहीं, अभी वहाँ नहीं गए। यहाँ आकर आसानी से आपने कहा था कि इस बात को हम उठाएंगे लोकसभा में, लेकिन आपको तब ना हम कहते किसान हित ऐसी हैं कि जैसे वहाँ आत्मदाह हो रहा था आप चले जाते कर्नाटक, उन किसानों के घर जाते, उनके फ़ोटो खिंचवाते और शेयर करते। आप वो नहीं कर सके। ये आपके विरोधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने इस बार आप लोग घबराए हुए हैं, थोड़ा सा उनकी आक्रामकता के सामने आप लोग डर गए। देखिए, कोई झूठ बार बार बोल करके सत्य नहीं कर सकता है। कोई बार बार एक ही चीज़ को झूठ बोल करके सत्य नहीं कर सकता है। उनके माने किए कार्यों को यह देश भी देख रही है और वह रिजेक्ट करेगी। यह खाली झूठ बोल कर करके उनका अपने नहीं, वह चाह रहे हैं कि झूठ बोलकर हम सत्य कर लें, सत्य नहीं होगा। वह झूठ उनका बार बार बोलना उनका बंटाधार कर देगा, यह मैं आपको कह रहा हूँ। आप लोग जाति जनगणना वाले मुद्दे से डरे हुए नहीं हैं? कोई सवाल ही नहीं उठता है। जाति जनगणना से डरने का कहाँ कोई सवाल उठता है, और वह कोई सवाल की बात नहीं है। लेकिन इन लोग हर चीज़ पर झूठ की बात, झूठ का सहारा लेना, कोई बात बोल देना। अरे लोकसभा बना है तो उसका संविधान भी बना है, लोकसभा बना है तो उसकी व्यवस्था भी बनी है कि लोकसभा में हम किस बात को कैसे हम रखेंगे। लेकिन कोई बात हम कहते हैं शंकर भगवान का फोटो लेकर के चले गए, अब जोड़ लीजिए। वो दिन लेकर के चले बात करने लगे अपना दुर्योधन और एथी का, महाभारत की बात करने लगे। भैया जरा बता दो तो कौन दुर्योधन है, कौन महाभारत है। कल तो हमारे अनुराग सिंह ठाकुर ने, वो तो एक उन्हीं के सांसद एक किताब लिखे हैं, उनके सांसद किताब पर उन्होंने चर्चा किया कि आप ही के सांसद एक किताब लिखा, किसको दुर्योधन कहा है थरूर साहब ने कहा कि किसको दुर्योधन उसमें कहा है, किसको शकुनी कहा है। तो सब तो उन्हीं लोगों को पता है कि दुर्योधन शकुनी कौन किस रोल में था। उस समय तो नरेंद्र मोदी जी सरकार में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, उस समय तो आप ही सत्ता में थे। और सत्ता में रहने के बाद भी इस देश को जिस तरीक़ा से शोषण करने का काम किया, जिस तरीके से घोटाला करने का काम किया गया है, यह हमें लगता है कि यह देश कभी भूल नहीं सकता। ठीक है कि आपको 2-4 सीट 10 सीट आ जाए गुमराह कर करके, अभी अब संविधान खतरा में, कौन संविधान खतरा में? आपने झूठ प्रचार किया पूरे देश भर में, आपने यह प्रचार किया कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए तो इतने पैसे खाते में आ जाएंगे, जा रहे हैं क्या?
आज तो महिलाएं हमारी जाकर कपार फोड़ रही है उन लोगों की, खोज रही है कांग्रेस के कार्यालयों में कि भाई पैसा तो दो, पैसा कहाँ गया, तुम कहते थे कि संविधान कहाँ खतरा में चला गया, जरा ये तो बता दो। संविधान तो जहाँ का है तहाँ, संविधान तो सबसे ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के शासन में। और आप संविधान की बात, संविधान का किताब हम हाथ में लेकर जाते हैं, लेकिन हम संविधान मानते नहीं हैं। संविधान का किताब खाली देखने से नहीं होगा, संविधान के जो उसमें लिखा गया है, जो संविधान का जो नियम है, व्यवस्था है, उसको अपने अंदर उतार कर व्यवहार में लाने से होगा, जो आपने करने काम नहीं किया। धन्यवाद।